सामने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर आपसे थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आजकल दुनिया के हालात हैं, उन हालात के तहत ये कहा जा रहा है कि इमाम का ज़ुहूर अनकरीब होने वाला है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ये फरमाइएगा कि क्या हमने इमाम के ज़ुहूर के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, क्या हमने वो तैयारी की है, और अगर नहीं की तो हमें किस किस्म की तैयारी करके इमाम के आने के मुंतज़िर होना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कायम टीवी के इस प्रोग्राम ज़ुहूर कायम की वसातत से और आप मोहतरमा ने जिस तरीके से बड़े आलिशान अंदाज में एक कुल्ली सवाल किया है आपने, और यकीनन इसका जवाब जो है मुख्तसर वक्त में देना तो निहायत नामुमकिन है, लेकिन प्रोग्राम के वक्त को मलहूज़ा खातिर रखते हुए और आपकी जो काविश हैं, जो जद्दोजहद है, इंशाअल्लाह उसमें खुदावंद मुताल हमें भी तौफीक देना कि ये खिदमत अंजाम दे सकें। तो यकीनन सवाल बहुत मुहिम है और दौर जो है ना यकीनन ज़माने के इमाम के हुजूर में आप और हम सब हैं, और इस तरह के प्रोग्राम जो आप मुनक़िद कर रहे हैं उसमें यकीनन कोशिश यही है उसी इमाम से जिसने क़याम फरमाना है, हुकूमत इस्लामी के जो अदल इलाही से भरपूर होगी उसको आपने देखना है, आपने और हमने। लिहाजा उस हवाले से जो कोशिश है, यकीनन इसमें सबसे पहली चीज़ तो बुनियादी ये है ना कि हमें उस इमाम की मारिफत और आशनाई उनसे, और ये दौर बहुत बेहतरीन और आपके और हमारे लिए गनीमत है कि जहाँ पर कोरोना वायरस और लॉकडाउन और यूँ करके सबको मुक़य्यद करके रखा हुआ है, वहाँ पर आपके और हमारे लिए बेहतरीन मौका इस हवाले से ना कि इन सोशल मीडिया और अपने तौर पर भी हम इमाम से आशनाई, उनको जानने और पहचानने के हवाले से जितना आप किसी के बारे में उसकी शख्सियत से मुतालिक आगाह होंगे, पहचानेंगे, उतने ही आपके अंदर उसके इंतज़ार की लो होगी, उसके साथ देने की हिम्मत होगी। ये तमाम चीज़ें उस चीज़ में मुनहसिर हैं। इसलिए ना कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन्नासु अअदाउ मा जहिलू, लोगों की तबीयत तो इंसानों की ये है कि वो जिस चीज़ को नहीं जानते उससे दुश्मनी करते हैं। अक्सर आपके और हमारे मुआशरे के अंदर ये मसाइल पेश आते हैं कि आप उसके लिए एक सलूशन और कोई राय हल तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन लोग जो हैं उसकी मुखालफत करते हुए आपको दिखाई देते हैं। क्यों? इसलिए कि जब तक आप वो उनको एक्सप्लेन ना करें, उस सिलसिले में उनको आगाह ना करें, वो उसको गलत समझ रहे होते हैं अपने दानिश के मुताबिक। लिहाजा यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है ना कि आशनाई, आगाही अपने इमाम से मुतालिक। और यकीनन आप और हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि इमाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो ना गर्दनों पर शमशीर चलाएंगे, उलमा को मारेंगे और इनको काटेंगे, यानी एक ये शक्ल, ये साजिश है, हकीकत नहीं है। क्यों? देखिए ना 21 रमज़ान की इसी वाक़े को आप हम देख लें कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत से मुतालिक सब कुछ जानते हैं, इब्न मुलजिम मुरादी से मुतालिक कई मरतबा रिवायत में है ना कि अपने हुजूर पेश किया और कई मरतबा बेअत उससे ली, खुद उसको भी बताया। उसको जब ताज्जुब हुई ना कि मौला इतनी दूसरे असहाब से इस तरीके से आप बेअत नहीं ले रहे, मुझसे बार बार तजदीद बेअत फरमाए के तुम ही कातिल हो मेरे। उसने खुद कहा ना कि अगर इस तरीके से तो आप मुझे मार दें या फिर आप मुझे यहाँ से शहर बदर कर दें, मुल्क बदर फरमा दें। तो उन तमाम चीज़ों की बात जब आए, मौला जब नमाज के लिए 18वीं रमज़ान यानी 19 रमज़ान की सुबह जब मस्जिद तशरीफ़ लाए तो देखा अपने सामने दुश्मन को देखा। लेकिन अदालत है आइम्मा अलैहिस्सलाम, अदल इलाही की मिस्दाक अगर रोए ज़मीन पर हम ढूंढना चाहें आइम्मा अलैहिस्सलाम के ज़ात मुबारक है, तो किस तरीके से हो सकता है कि ज़माने के इमाम कि जिसके ज़ुहूर के लिए ना हर एक अम्बिया, हर एक आइम्मा, उनके अपने आबा व अजदाद इस चीज़ की तमन्ना करते रहे कि अगर हमारा आखिरी फर्जंद तशरीफ़ लाए तो हम उसके इंतज़ार में और उसके उस ज़ुहूर के हवाले से उसमें शामिल होने के लिए, उस इनकलाब के अंदर शामिल होने के लिए वो बेताब रहें। तो ये किस तरीके से हो सकता है ना कि इस ज़माने में हम, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, इन साजिशों को भी आप मद्देनज़र रखें। आप अपने इमाम के राफत और उनकी जो लुत्फ़ करम हैं अपने दुश्मनों के साथ, दुश्मन आते थे आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक की सीरत में आपने और हमने नहीं देखा ना
कि दुश्मन आकर के जो कुछ भी उसके मुंह में और उसकी जहन और फिक्र में होती वो बकता है ना सब कुछ, लेकिन आइम्मा अलैहिस्सलाम निहायत मोहब्बत के साथ, एहसान के साथ, लुत्फ़ व करम के साथ उनके साथ पेश आते, एकदम मुनक़लिब हो जाते और इकरार करते ना कि परवरदिगार बेहतरीन जानता है कि किस ज़ात में और किस नस्ल में और किन अशख़ास के अंदर इस सिलसिले नबूवत और इमामत को करार देना चाहिए। तो ये आगाही की ज़रूरत है। और दूसरे मकाम पर यकीनन इन तमाम चीज़ों के हवाले से कि एक तो सबसे मेन चीज़ तो ये कि जहल और नादानगी, इन तमाम चीज़ों को हम दूर करें। किस तरीके से होगी? आपके अपनी स्टडी के ज़रिए या सोशल मीडिया पर जो इतनी सारी लेक्चर्स हैं, आर्टिकल्स हैं इस सिलसिले में, और ये जो प्रोग्राम आप और हम देख रहे हैं ज़ुहूर कायम की वसातत से इनाम के खातून मोहतरम वाकई इस दौर के अंदर नहायत ही एक शाहकार और बेमिसाल काम कर रही हैं कि जिसके ज़रिए आप और हम बैठे बिठाए अपने घर के अंदर जो ना इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मुहिम है, बेजा तासुब। जानते हैं सारे लोग इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुतालिक, लेकिन तासुब है, चूँकि कुरान की आयत तो सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 22 में इस तरीके से इरशाद हो रहा है ना कि जब उनसे कहा जाता, रसूल खुदा फरमाते हैं कि भाई दीन इस्लाम की तरफ गर्विदा हो जाओ, बुतों को मत पूजा करो, अल्लाह वहदहु ला शरीक की सिर्फ जो है ना उसकी इबादत करो, उसकी परस्तिश करो। तो उस मौके पर वो कहते थे ना कि हमने अपने आबा व अजदाद को इसी रविश और इसी एतक़ाद पर हमने देखा है, लिज़ा हम भी इसी तरीके से चलेंगे और इसी को राह रस्तगारी समझते हैं, अब कामयाबी का राह। तो ये क्या है, इस ज़माने में दुश्मन जो हैं आइम्मा अलैहिस्सलाम और खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुतालिक ऐसे अफराद भी हैं, उनसे भी आपको बच के रहना पड़ेगा। और उनसे किस तरीके से? वही पहली जो राय हल है ना कि अपनी इल्म, आगाही और दानिस्तगी को बढ़ाएं। आइम्मा अलैहिस्सलाम बिलखुसूस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुतालिक उनकी सीरत को समझने की कोशिश करें। अगर आपको तमाम चीज़ें नहीं मिलती तो जो आइम्मा अलैहिस्सलाम ने अपनी सीरत में अपना जो एक कैरेक्टर उन्होंने पेश किया है वो तमाम मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद हैं। लिज़ा अगर मैं बज़ात तो ख़ुद एक तालिब इल्म, एक अदना सा तालिब इल्म ना हौज़े इल्मी मशहद मुक़द्दस में मौला अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिदमत का मुझे शरफ़ है। आप में से बहुत सारे ज़ायरीन जो मशहद मुक़द्दस तशरीफ़ लाएँ, आप जानते हैं मुझे रवाक़े कौसर के अंदर खिदमत अंजाम देता हूँ। मैं ख़ुद भी बज़ात ख़ुद अगर मेरी इस्लाह नहीं हुई है तो मुझे ये हक़ नहीं पहुँचता ना कि इमाम चूँकि मैं अपनी इस्लाह नहीं कर पा रहा, आप ज़रा देर से आइए। नहीं, क्यों? बहुत सारी चीज़ें आपके माशरे के अंदर इर्द गिर्द पाई जाती हैं जो लोगों की फैसिलिटीज़ के हवाले से, लोगों के फ़ायदे के हवाले से हैं, वो आपकी इजाज़त से आती हैं, या अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो दूसरी चीज़ नहीं। मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम चूँकि परवरदिगार के ये वादा हैं कि हम अपने आखिरी उस हुज्जत को भेजेंगे कि जिसके ज़रिए इस कायनात की जो तख्लीक करने की वजह जो है ना वो लोग जान जाएं कि ये हुकूमत जो है ना इस वजह से तख्लीक की गई थी। तो अगर तख्लीक नहीं हुई तो उसकी वजह क्या है, वो तमाम वजूहात भी आ जाएंगी कि लोग इख्तिदार की वजह से उनके अंदर जो है ना जुल्म बर्बरियत और लोगों के ऊपर सल्तनत जोई का जो एक नशा था, उस चीज़ ने इनके हक़ को इनसे दूर रखा और उसकी वजह से लोग जो है ना महरूम होते रहे खुदा की तमाम तर नेमात से। नेमात जो है ना खुदावंद मुताल की क्या है, वो लोगों के साथ रहमदिली के साथ पेश आना, ये एक नेमत है, लेकिन उस चीज़ से लोग दूर हैं। बहुत सारी अल्ताफ़ इनायात जो है ना बयान, जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो रुए ज़मीन जो है ना अपनी तमाम दिन और नेमात को जन्म ज़मीन से उगल देगी। ये उस इमाम की सिर्फ तशरीफ़ आने से खुदा की ये तमाम नेमतें हुज्जत खुदा की इताअत करते हुए ज़मीन से नुमायाँ होंगी और लोगों के दस्तरस में पहुँचेंगी। और फिर जब अदल इलाही के साथ जब इमाम हुकूमत फरमाएंगे तो फिर बताते हैं ना कि कोई भी मुस्तहिक और जो नियाजमंद हम बोलते हैं ना नादार अफराद मिलेंगे ही नहीं। आप हम जैसे मोमिनीन हो सकते हैं ना कि हम थैला भर के अशरफी और दीनार और ज़मान की जो पैसे इमाम अलैहिस्सलाम के दौर में राइज होंगी उसको लेकर के हम मुस्तहिक ढूंढते फिरेंगे, नहीं मिलेगा। क्यों? आया उन सबको पहुंचा दें? नहीं, अदल व मुसावात के साथ जब दौरा हो जाएगा तो किसी के हक़ में नाइंसाफ़ी नहीं होगी, कोई महरूम नहीं होगा।
जिसका जो हक होगा उसको मिल जाएगी। क्यों? हुज्जत खुदा को उसका हक खुदा की इज़्न से मिल चुका हुआ, तो बस लोगों के हुकूक भी इसी तरीके से अदा होंगे। तो लिज़ा ये हैं। दूसरी जो तीसरी चीज़ मनफात तलबी, ये बहुत सख्त मरहला है। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 चीज़ों के हमारे चाहने वाले 3 किस्म के लोग हैं। बहुत मैं अभी आपको बयान कर रहा हूँ, मैं अपने तौर पर कपा तो नहीं रहा, लरजना तो आप महसूस नहीं कर रहे, लेकिन मैं अपने दिल के अंदर इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि अभी आपको मैं बयान करूँगा, मेरी जिम्मेदारी कितनी बढ़ेगी। लेकिन ये आपके और हमारे लिए इमाम के इस इरशाद के मुताबिक अभी भी एक बेहतरीन आपके और हमारे लिए अल्टीमेटम है कि जिसको समझकर हम अपनी इस्लाह कर लें। वरना फरमाते हैं कि हमारे चाहने वाले 3 किस्म के लोग हैं। एक तो वो हैं जो हमें चाहते भी हैं, हमारे गुफ्तार को सुनते भी हैं, याद भी करते हैं, और जो हम अमल अंजाम दे रहे हैं उस सीरत की भी पैरवी करते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें करने के बाद वो उसके ज़रिए खुदा से कुछ मांग रहे होते हैं। हमें एक वसीला और ज़रिया ऐसे ही बना के रखा हुआ है। हम तो ये चीज़ें बहुत बोलते हैं ना कि यानी वब्तगू इलैहिल वसीला करके हमारे खुतबा खिताब फरमाते हैं, लेकिन इमाम की इस इरशाद से, इसलिए कि आइमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे गुफ्तार कुरान की आयात से कभी भी मुखालफत नहीं करेगी। और जब कभी आप इस तरीके से समझें कि कुरान आयात से हमारी अहादीस जो मुखालफत कर रही हूँ वो हदीस गलत है, उसको हमसे निस्बत मत दें, उसको झूठी हदीस समझे। लिज़ा इमाम की इस इरशाद के मुताबिक के नाम चाहता भी हैं, हमारे कौल को सुनता भी हैं, और उसके बाद सीरत को भी, लेकिन अपना एक इरादा है उसका कि इसके ज़रिए मैं मशहूर हो जाऊँ, लोग जान जाए ना। सफ़ों के अंदर पहुँचे तो आगे आगे बैठाएं, भैया तशरीफ लाएं, अरे ना आप, और इस तरीके से प्रोटोकॉल के चक्कर है। दूसरी चीज़ इमाम फरमाते हैं ना कि कोई भी हमारा दूसरी किस्म जो है ना कि हमें चाहता भी है और हमारे कौल गुफ्तार को भी और ये सीरत को भी जानता है, लेकिन अमल उसके बरक्स अंजाम देता है वो, और उसमें भी अपनी पेट पूजाई के जो ना शिकायत बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर अभी मैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि सारे उल्मा अल्लामा और जाकिर अफराद हों, नहीं, ऐसे भी अफराद हैं, मजलिस कराने वाले अफराद, वो तमाम तर मार्फत रखते हैं, लेकिन कोशिश ये है ना कि लोगों ने, अरे ना आपने क्या अल्लाह में बुलाया था ना, क्या इज्तिमा था ना, कितने लोग थे इसके अंदर, और आपने नियाज कितनी बेहतरीन खिलाई, ये चीज़ समझना चाहते हैं। तो ये भी फिर मौला फरमाते हैं ना कि ऐसे अफराद को परवरदिगार जो है ना क्या है, उनके पेट को आतिश जहन्नम से पूर फरमा दे। तीसरी और आखिरी जो है ना इमाम फरमाते हैं ना कि यानी पहले जो चाहने वाले थे उनको तो खुदा जहन्नम के अंदर डाल देगा, दूसरी सिफत वालों को उनके पेट को जहन्नम की आग से भर देगा। तीसरी और आखिरी सिफत के हवाले से फरमाते हैं ऐसे हैं कि जो हमें चाहते भी हैं, हमारे अक़वाल को भी जानते हैं और हमारे सीरत पर भी चलते हैं, कोई ज़ाती गरज नहीं है, सिर्फ हुब्बन लिल्लाह हमें चाहते हैं। तो मौला फरमाते हैं कि ये अफराद हमारे चाहने वाले, हकीकी चाहने वाले हैं। तो बस इसी चीज़ों के तनाजुर में देखते हुए ज़ुहूर क़ाइम के इस प्रोग्राम के अंदर यकीनन आप और हम सब कोशिश करेंगे, मैं अपने तौर पर कोशिश करूँगा, आप अपने तौर पर कोशिश करें कि हम इमाम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा जानें, और ज़्यादा जानने के अलावा इसी पर ही हम जो है ना चैटिंग किया करें। इमाम अलैहिस्सलाम की किसी कौल, किसी गुफ्तार को लेकर के इस पर बहस करें, डिबेट करें कि भाई इस ज़माने में हम इस हदीस को किस तरीके से जानें। अगर इमाम अलैहिस्सलाम इस जदीद टेक्नोलॉजी वाले दौर में आ जाएं तो हम किस तरीके से इमाम अलैहिस्सलाम से इस्तिफादा कर सकते हैं। आया इमाम आकर इन तमाम चीज़ों को साइड में कर देंगे, फिर वही जनाब तलवार और इन तमाम चीज़ों से नहीं, ये जो जदीद चीज़ होंगी उसको इमाम अलैहिस्सलाम किस तरीके से हम तक पहुँचाएंगे, इसके ज़रिए किस तरीके से दीन को पहुँचाएंगे, किस तरीके से हम इमाम की दीदार करेंगे और उनसे कनेक्ट रहेंगे। तो इन्हीं कलमात के साथ बारगाह खुदावंद में दुआ है कि परवरदिगार हमें इस प्रोग्राम की वसातत से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मार्फत अपने अंदर बढ़ाने की तौफीक अता फरमाएँ, और इमाम अलैहिस्सलाम के यारी और नुसरत के हवाले से खुदावंद मुताल हमें उस हवाले से भी तौफीक अता फरमाएँ। और इमाम के ज़ुहूर के सिलसिले में जो भी दुआ हम दिल से कर सकते हैं कि परवरदिगार अपने हुज्जत आखिर के ज़ुहूर में ताजिल फरमाएँ और उनके सदक़े में
इस दुनिया से वबा और बीमारियों को बरतरफ करे, और जो हमारे अंदर जो स्टडी और इस हवाले से सुस्ती है, इमाम के सदक़े हमारे इन कसालत, इन सुस्तियों को दूर करके इमाम की मार्फत हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाएँ। मैं फिर कायम टीवी और ज़ुहूर कायम इस प्रोग्राम का निहायत दिल से मशकूर ममनून हूँ।